हाय एवरीवन। पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जाओशी बेचारा शॉक हो जाता है क्योंकि वो पेशेंट आंटी से कह देती है कि हाँ ये वही वाइन सेलर है। फिर शैलिन उन आंटी को मेडिसिन देकर उन्हें यहाँ से बाय कह देती है और शैलिन जाओशी को देखकर गुस्सा हो रही होती है कि देखा उसकी बात प्रूव हो गई है कि ये वही वाइन सेलर है। फिर जाओशी लंच निकाल देती है और दोनों डायरेक्टर को खाने के लिए बोलती है। तभी ये दोनों डायरेक्टर से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें जाओशी को भी तो खाने के लिए बुला लेना चाहिए ना। फिर शैलिन को भी उस पर तरस आ जाती है और वो उसे लंच के लिए बुलाने जाती है और उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम मुझे सच बता दो और बता दो कि तुम अनशिन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट नहीं हो। और क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अनशिन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट नहीं हो? क्योंकि मैं खुद अनशिन हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब करती हूँ। ये सुनकर जाओशी शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि अगर तुम अनशिन हॉस्पिटल में डॉक्टर हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शैलिन इसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम तो प्रेसिडेंट हो, तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि मैं अनशिन हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ? मुझे अनशिन हॉस्पिटल ने यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भेजा है। अब क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर जो भी गांव है वहाँ पर बहुत ही कम क्लिनिक और स्टाफ है, इसलिए मुझे अनशिन हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर हेल्प करने के लिए भेजा गया है। लेकिन अब हम दोनों में से कोई एक तो झूठ कह रहा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव हो रहा है या नहीं। तो जाओशी से कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। अब क्योंकि तुम कह रही हो कि तुम अनशिन हॉस्पिटल में डॉक्टर हो तो ये तो ज़रूर होगा ना कि तुम अनशिन हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से जानती होगी। तो शैलिन कहती है कि ऑफ कोर्स, और अगर तुम्हें लंच करना हो तो आ जाओ। और ये बोलकर वो जाने लगती है तो जाओशी से चिल्ला के कहता है कि मैं बचा हुआ खाना नहीं खाता हूँ। तो शैलिन कहती है कि खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। और फिर शैलिन खाना खाने के बाद टेबल साफ कर रही होती है, तभी उसे कुछ स्मेल आती है और वो देखती है कि जाओशी उसके इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। तभी शैलिनी से आकर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ये किसने खाने के लिए दिया? ये मेरा आखिरी इंस्टेंट नूडल्स का कप था। तो जाओशी कहता है कि ये टेस्टी था तो मैंने खा लिया। एक काम करो, तुम इसका भी पैसा अकाउंट में लिख लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शैलिन कहती है कि ठीक है फिर तुम खुद ही लिखो और वो इसे अपनी डायरी देती है। तो जाओशी कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें इस एक कप नूडल के बदले में पूरा एक बॉक्स नूडल्स का दूंगा। तो शैलिन कहती है कि एक बॉक्स नहीं, मुझे 10 बॉक्स चाहिए। तो जाओशी कहता है कि ठीक है डील, मैं तुम्हें 10 बॉक्स दे दूंगा। और ये बोलकर वो उसकी डायरी में लिख देता है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाते हैं और जाओशी इसे दिखा रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें एक कप के बदले में पूरे 10 बॉक्स नूडल्स दूंगा। ये सुन के डायरेक्टर शॉक हो जाते हैं और शैलिन से कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रही हो? बेचारे से तुम एक कप के बदले में पूरे 10 बॉक्स लोगी? तो शैलिन कहती है कि डायरेक्टर आपको पता भी है ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये कुछ देने वाला नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर ये देने वाला नहीं है तो भी तुम इससे क्यों लिखवा रही हो फिर ये सब? तो शैलिन जाओशी से कहती है कि ना हमारे गांव में ना कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पर तुम हमारे ड्रामा किंग बनकर आए हो ताकि तुम हमें इंटरटेनमेंट कर सको। और जाओशी तो मज़े में नूडल्स खाए जा रहा होता है। तभी शैलिनी से गुस्से में कहती है कि खाने के बाद निकलो यहाँ से और अपना कचरा भी लेके जाना क्योंकि मुझे अभी काम करना है। तो जाओशी इसकी चेयर पे से उठकर जाने लगता है। तभी शैलिनी से कहती है कि जाओशी मेरा मतलब है कि तुम इस क्लिनिक को छोड़कर चले जाओ। तभी डायरेक्टर शैलिन से कहते हैं कि रोड्स अभी भी ब्लॉक्ड है, बेचारा कैसे जाएगा? तो शैलिन कहती है कि इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। अरे यहाँ पास में भी तो एक गांव है ना, उसमें क्यों नहीं चला जाता ये? तो डायरेक्टर शैलिन से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि ये दूसरे गांव में भी जाके लोगों को वाइन बेचे? तो जाओशी शैलिन से पूछता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहकर एंटरटेन करूँ? तो शैलिन कहती है कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तभी डायरेक्टर शैलिन को आइडिया देते हैं कि देखो तुम जो फालतू का उससे सारी अकाउंट्स लिखवा रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों ना तुम इससे कोई अपने काम कराओ ताकि ये भी कुछ पैसा कमाए। तो शैलिन कहती है कि काम कर भी पाएगा? तो जाओशी कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर शैलिन बेचारे जाओशी से सारे काम करवाने लगती है। पहले तो वो जाओशी से डक का खाना बनवाती है और उसे देकर वो उससे डक की पॉटी साफ करवाती है और फिर बेचारे से क्लिनिक की साफ सफाई भी करवाती है और उसके बाद वो इस बेचारे से बकरी चराने के लिए भी भेजती है। अब सारी बकरियों को वापस अंदर भी लेना होता है तो बेचारा इन सबको खींच रहा होता है पर बकरी जाने के लिए मान ही नहीं होती है। तभी शैलिन वहाँ पर घास वास लेके आती है और सभी बकरियों को आवाज़ देती है तो सारी बकरी जल्दी से खाने के लिए अंदर चली जाती है और जाओशी जल्दी से जाके गेट बंद कर लेता है। और शैलिन को जाओशी से सारे काम करवा के बड़े मज़े आ रहे होते हैं
अब रात हो जाती है और शैलिन अपने रूम में होती है और वो अंशिंग हॉस्पिटल को कोई ईमेल भेज रही होती है। तभी जाओशी अपना गद्दा और तकिया लेकर इसके दरवाजे पे नॉक करता है। तो शैलिन उससे आवाज देकर पूछती है कि कौन है। तो जाओशी कहता है कि मैं हूँ। तो शैलिन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो ये कहता है कि तुम अपनी कंडीशंस बताओ, मैं उस पेशेंट वाले रूम में नहीं सोऊंगा। तो शैलिन नहीं मानती तो जाओशी बाहर ही लेट जाता है। तभी शैलिन विंडो खोलती है और इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। देखो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, रात में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तभी जाओशी उठता है और इसे कहता है कि तुम अंशिंग हॉस्पिटल की डॉक्टर हो ना, और डॉक्टर हुआंग तुम्हारा सुपरवाइजर है ना। मैंने अंशिंग हॉस्पिटल के वाइस डायरेक्टर से पता किया हूँ कि तुमने खुद से ही वॉलंटियर करके यहाँ पर 3 महीने के लिए काम करने आई हो, लेकिन अब पूरा आधा साल हो गया है तुम्हें यहाँ काम करते हुए और तुम बार बार अंशिंग हॉस्पिटल को रिपोर्ट लिखकर भेज रही हो ताकि तुम्हें वापस से अंशिंग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। शायद जो तुम्हारा सुपरवाइज़र है डॉक्टर हुआंग, उसे तुम जैसे जूनियर बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। तो शालिनी से पूछती है कि तुमने मेरे बारे में ये सब क्यों पता करे हो। तो जाओशी कहता है कि क्योंकि हमें खुद से ज़्यादा अपने दुश्मनों के बारे में पता कर लेना चाहिए, और वैसे मुझे पेशेंट रूम में बिल्कुल भी नहीं सोना है क्योंकि कल मुझे काफ़ी ज़्यादा काम भी करना होगा। तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे एक रात के लिए आज यहाँ पर फिर से रुकने दे दो, मैं इस बार तुम्हें 2000 दूंगा। तो शैलिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें आज रात के लिए यहाँ पर सोने दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करनी होगी। तो जाओशी कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।